देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट। ऐसे सवालों का ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाइए। क्या कॉन्सेप्ट है सर? जब ऐसा सवाल मिले जिसमें ये कहा जाए, हाँ, अगर ये कहें ये ऊंचाई h है और हम कहें यहां से इसकी दूरी, पहले वाले बिंदु की दूरी a है और दूसरे वाले बिंदु की दूरी कितनी है, b है, और यहां जो कोण बन रहे हैं अगर ये थीटा बन रहा है तो ये 90 माइनस थीटा बन रहा है, या दूसरे शब्दों में चलिए 90 माइनस क्यों कहेंगे, यहां फाई कह दीजिए। और शर्त यह है कि यदि थीटा प्लस फाई का जोड़ 90 अंश हो या थीटा और फाई कह दे पूरक कोण हो। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो, 90 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो, तो पूरक कोण कहलाते हैं। और ऐसी स्थितियां बने सेम टू सेम, जैसी स्थितियां यहाँ यह ऊंचाई है उससे ए दूरी पर फाई बन रहा है और बी दूरी पर क्या बन रहे, थीटा बन रहा है, तो क्या कैसी स्थितियां बनेगी उसमें आप याद रखिएगा H बराबर करणी के अंदर ए बी। ठीक है, कैसे आया अगर आप कहेंगे तो हम बता देंगे, हाई स्कूल का बड़ा फेमस सवाल था, ये फेमस सवाल हाई स्कूल का था, क्लास 10th के बच्चों के लिए ये फेमस सवाल था। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि थीटा प्लस फाई का योगफल 90 अंश होना चाहिए, ठीक है, तब H बराबर √AB होगा। आइए इस सवाल में देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 18 और 32 जो दिया गया है वो A और B की वैल्यू दी गई है, तो H बराबर क्या बनेगा, √18 गुना 32। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ये 9 दूना 18 कर दीजिए और 2 इसको दे दीजिए तो 64 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 मीटर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रशांत 90 कहां से आ रहा है भाई, अच्छा कमेंट करिए लगातार। 8वें के बाद 9वें पे आते हैं भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तो सवाल सब उड़ जाएगा। आ जाओ भाई। एक मीनार की चोटी से जमीन पर अपने पास से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर बिंदुओं के उन्नयन को पूरक कोण है। पूरक कोण दिखा नहीं, चमका नहीं कि H बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 16 गुना 25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 5 चौके 20, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी।